नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए ओशो की एक नई कहानी लेकर आया हूं। और आप जानते ही हैं कि हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी पर ओशो की कहानियां लेकर के आता हूं, जो कि मानव को एक नई दिशा दिखाती हैं और एक नए समाज का निर्माण करती हैं। इसलिए दोस्तों, जो मैं ओशो की कहानियाँ लेकर के आता हूँ, वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें, क्योंकि यह कहानी आपको बहुत ही अच्छी सीख देने वाली है। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको ओशो की कहानी की तरफ ले चलते हैं। जैसे कि एक साहूकार था और उसके एक गाय भी थी, और जो गाय थी उसकी लड़की को वह गाय बहुत ही प्यारी थी। और उस साहूकार के पास दो नौकर रहते थे, जो कि साहूकार के यहाँ काम किया करते थे। लेकिन एक नौकर आलसी था और एक नौकर जो कि है मन से और लगन से काम किया करता था। वह मेहनती नौकर था और ईमानदार भी था। होता क्या है, एक दिन साहूकार की गाय खो जाती है, तो वह साहूकार उन्हीं दोनों नौकरों को कहता है कि हमारी गाय ढूंढ के ले आओ, क्योंकि हमारी बेटी को वह गाय बहुत ही प्यारी है। होता क्या है, जो आलसी नौकर था वह तो सुबह निकल जाता था गाय को खोजने के लिए, और गाय खोजने का नाटक करता था, और शाम को आता और फिर सो जाता था। लेकिन जो ईमानदार और मेहनती नौकर था, वह जाता, गाय को पूरा दिन ढूंढता और लोगों से पूछता भी था कि इधर कहीं ऐसी गाय देखी तो नहीं है। और वह फिर आता और साहूकार से कहता कि हम यहाँ गए ढूंढने के लिए, मगर वह गाय हमें नहीं मिली। होता क्या है, जो ईमानदार और मेहनती नौकर था वह जंगल की ओर गाय को ढूंढने के लिए एक दिन चला जाता है। तो उसने देखा कि उसी गाय के पैरों के चिन्ह बने हुए हैं, तो वह चिन्हों के सहारे चलता गया। लेकिन थोड़ी दूर बाद चलने के बाद उसे शेर के भी पैरों के निशान दिखाई दिए। तो उसने अंदाज़ा लगाया कि हमको लगता है गाय को शेर ने खा लिया है। तो वह नौकर वापस आ जाता है और जो आलसी नौकर था उससे बताता है कि हम जंगल गए थे और जंगल में हमने उसी गाय के पैरों के निशान देखे, और कुछ दूरी चलने पर हमने शेर के भी निशान देखे थे, इसलिए हमको लगता है गाय को शेर खा गया है। होता क्या है, आलसी नौकर सुबह उठता है और उठने के बाद वह गाय को उसी जंगल में ढूंढने के लिए जाता है। लेकिन संयोगवश उसको वह गाय मिल जाती है और गाय लेकर के वह वापस आता है और साहूकार के सामने उस गाय को पेश कर देता है। तो साहूकार ने जब देखा कि उसका नौकर गाय लेकर के आ गया है, तो साहूकार इतना प्रसन्न हुआ, उसने अपनी बेटी की शादी उसी आलसी नौकर के साथ कर दी। तो दोस्तों, इस कहानी से, ओशो की कहानी से यह सीख मिलती है कि प्रयास कोई नहीं देखता है, लेकिन परिणाम सभी देखते हैं। जिस प्रकार से उस आलसी नौकर जो था, साहूकार ने उसका प्रयास नहीं देखा, सिर्फ परिणाम देखा, और परिणाम देखते हुए अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। तो दोस्तों, उसी तरह से आप समाज में कोई भी अच्छा कार्य करते हैं या आप पढ़ाई करते हैं, तो आपका प्रयास कोई नहीं देखता है, सिर्फ आपका लोग रिजल्ट देखते हैं, या पास है या फेल है। तो इसलिए दोस्तों, यह ध्यान रखें
आप लोग प्रयास अपना करते रहिए। जो भी कार्य कर रहे हैं परिणाम हमेशा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि समाज आपका परिणाम ही देखेगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह ओशो की कहानी अच्छी लगी होगी और इस कहानी को आगे भी शेयर करें ताकि समाज को भी एक नई दिशा मिल सके। तो दोस्तों, मैं अगली वीडियो में आऊँगा ओशो की एक नई कहानी लेकर के। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।